राजस्थान में लोक पर्व गणगौर धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता की शाही सवारी कुछ ही देर बाद निकलेगी। जयपुर, चूरू, टोंक, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा समेत कई अन्य शहरों में गणगौर की सवारियां निकलेंगी। हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों में मौजूद हैं। आपको राजसी ठाट बाट से निकलने वाली गणगौर की शाही सवारी की झलकियां दिखाएंगे। राजसमंद से देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर महिलाएं भारी उत्साह के बीच गणगौर का ये महोत्सव मना रही हैं। कुछ देर बाद शोभा यात्रा भी निकलने वाली है, उसकी भी तैयारियां जोरों पर हैं। गणगौर की शाही सवारी राजसमंद से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसके बाद अन्य शहरों की ओर चलेंगे, लेकिन सबसे पहले राजसमंद से ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद हैं और बहुत उत्साह उनके अंदर नजर आ रहा है। काफ़ी एनर्जी के साथ इस उत्साह में सराबोर ये तमाम महिलाएं और युवतियां नजर आ रही हैं। माता पार्वती की पूजा अर्चन का ये त्यौहार है। भगवान शिव की पूजा इस दौरान होती है। होली के तीसरे दिन से ये पर्व शुरू होता है। 16 दिनों तक ये पर्व चलता है। संगीत बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। तस्वीरें राजसमंद के बाद भीलवाड़ा की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर लोकगीत गा करके महिलाएं इस पर्व को मना रही हैं। नवीन जोशी हमारे सहयोगी भीलवाड़ा से हमारे साथ हैं, उनका रुख करते हैं। जरा भीलवाड़ा की तस्वीरों को देखते हैं और जानते हैं क्या कुछ इस वक्त स्थिति वहां पर है। फिर चलेंगे जयपुर जहां वीरेंद्र मौजूद हैं और पहले जरा भीलवाड़ा का रुख कर लेते हैं। जी नवीन, क्या है रंग भीलवाड़ा में इस वक्त? जी नवीन बताइए, क्या कुछ हो रहा है इस वक्त भीलवाड़ा में? देखिए, ये अभी भीलवाड़ा का क्योंकि काफी समय से ये जो गणगौर की शोभा यात्रा निकल रही है, आप देखिए गणगौर जो है ये परंपरा है, वैवाहिक एक परंपरा है। आप देखिए किस तरह से गणगौर सजाई हुई है और गणगौर को लेकर किस तरह से महिलाओं में उत्साह है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। ये रैली, ये जो शोभा यात्रा है भीलवाड़ा के पुराने शहर से होकर गुजर रही है, किस आकर्षक रूप से ये घोड़ी हाथी घोड़ों के साथ में ये रैली निकाली जा रही है। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन ने पीछे की तरफ दिखाया, क्योंकि ये रैली लगातार कम से कम भी 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी हो चुकी है और लगातार इसमें महिलाओं का जो ये आने का सिलसिला है इसी तरह से जारी है। कहीं ना कहीं लोगों में गणगौर को लेकर अलग ही तरह का उत्साह रहता है। कुछ महिलाएं जिनसे पूछते हैं बेहद कैसा उत्साह है गणगौर को लेकर। नवीन जोशी के पास फिर चलेंगे, दोबारा जयपुर चलते हैं। नवीन, ऑडियो कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा रुक करूंगा आपका। जयपुर चलते हैं पहले, जयपुर में वीरेंद्र मौजूद हैं। वीरेंद्र, आज का ये महोत्सव क्या है माहौल? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि राहुल, अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर के अंदर गणगौर की सवारी को लेकर जो है तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सिटी पैलेस से जैसे ही सवारी निकलेगी, यहाँ पर कई चीज़ें हैं वो खास होने वाली, क्योंकि एक सबसे खास बात यह है कि राजपूती जो आन बान शान कही जाती है उसका अगर पहनावे की बात की जाए, अगर ड्रेस की बात की जाए, तो आप देखिए कि जिस तरीके से जो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, उनका जो साफा और जो जोधपुरी जो कह सकते हैं कि जिसे हम अचकन भी बोलते हैं, वो यहाँ पे हर कोई पहना हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही जो है राज परिवार के द्वारा जो यहाँ पर पूजा प्रार्थना की जाएगी और उसके बाद गणगौर की सवारी जो है यहाँ से निकलेगी। इसके साथ ही अगर बात की जाए इस पूरे कार्यक्रम की, तो इस बार जो गणगौर का फेस्टिवल है वो काफ़ी भव्य तरीके से जो है जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। अगर बात की जाए जयपुर की, तो आप देखिए कि इस गणगौर की सवारी को देखने के लिए जो है आसपास के, जयपुर के आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों के अंदर मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि वो हमारे कैमरे की नज़र से दिखाए कि किस तरीके की यहाँ पर जो है प्रॉपर पुलिस के द्वारा व्यवस्था की गई है और जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप देखिए कि छतों के ऊपर भी इसी तरीके से जो भीड़ है वो लगातार बनी हुई है। और जहाँ तक मेरे कैमरे की नज़र जा रही है राहुल, वहाँ तक जो भीड़ है या फिर लोगों के जो सिर है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लोगों में उत्सुकता है वो देखी जा सकती है। वहीं अगर बात की जाए इस बार के कार्यक्रम की, तो यहाँ पर जो विशेष तौर पे जो कार्यक्रम रखा गया है, मेरे साथ उपेंद्र सिंह जी हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा, क्योंकि पूरा जो ये कार्यक्रम रखा गया है उस कार्यक्रम के अंदर पूरी जो किस तरीके का कार्यक्रम
रहेगा, क्या कुछ इस बार स्पेशल रहेगा, इन तमाम सवालों के मैं जवाब है उपेंद्र सिंह जी से लूँगा। सर, जिस तरीके से हर साल की भांति इस बार भी जो है गणगौर का त्यौहार है वो अपने आप में कई मायने रखता है, लेकिन इस बार पर्यटन विभाग ने काफ़ी कुछ नया है वो डिप्टी सी मैम के आदेश थे कि इस बार हमें इसको ग्रैंड करना है और उसी के तहत हमने कोशिश की है कि एक ग्रांड सेलिब्रेशन गणगौर का किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि हमने लवाजमा जो है ऑलमोस्ट 1.5 गुना किया है और इसमें सिटी पैलेस प्रशासन का बड़ा योगदान रहा। साथ ही आर्टिस्ट भी हमने ऑलमोस्ट 250 के आसपास ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान से आर्टिस्ट बुलाए हैं जो कि परफॉर्म करते हुए प्रोसेसन में चलेंगे। साथ ही फॉरेन टूरिस्ट के लिए हमने अलग से बैठने की व्यवस्था की है, क्योंकि इतनी दूर से टूरिस्ट आता है और वो ठीक से देख नहीं पाता या शूट नहीं कर पाता। डेकोर पार्ट को हमने इम्प्रूव किया है, ब्रांडिंग को इम्प्रूव किया है। साथ ही छोटी चौपट पे अलग से स्टेज बना के वहाँ बैंड का प्ले भी रखा हुआ है और घूमर की बालिकाएँ भी वहाँ पर घूमर करती रहेंगी। व्यापार मंडल को जोड़ा है जो कि वहाँ पे गणगौर माता की पूजा भी करेगा और पुष्प वर्षा भी करेगा। गणगौर माता की सवारी पे पूरे रास्ते में बाकायदा ड्रोन से वर्षा की जाएगी। पहली बार ये हो रहा है कि एचएच जो है जयपुर वो बाहर बिराज रहे हैं सरदारों के साथ में, वो पूजा भी करेंगे और पूरे के पूरे लवाजमा का आनंद भी लेंगे। तो कुल मिला के गणगौर और तीज जो यहाँ के पारंपरिक त्यौहार हैं, क्योंकि आज गणगौर की सवारी बड़े अच्छे से हमें निकालनी है और मैडम के आदेश भी थे, उसी के तहत इसको ग्रांड बनाने की कोशिश की। लेकिन सर एक चीज़ और, क्योंकि जो लोग एनडीटीवी के माध्यम से ये जो गणगौर की सवारी देख रहे हैं और उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि एनडीटीवी तो है ही अपने दर्शकों को जो है राजस्थानी कल्चर से रूबरू करवाता है, ऐसा कोई त्यौहार नहीं, ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं जो एनडीटीवी अपने दर्शकों के साथ ना। नहीं, मैं इसके लिए एनडीटीवी का धन्यवाद करूंगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि डुइट के माध्यम से हमने 200 स्क्रीन्स ऑल ओवर राजस्थान की लाइक उस पर लाइव प्रसारण होगा इसका। डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल और फेसबुक जो पेज है उस पर बाकायदा हम लोग इसको लाइव कर रहे हैं, तो ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको देखा जाएगा। हमारी भी कोशिश है कि हमारा जो कल्चर है, हमारे जो कस्टम्स हैं उसको दुनिया देख सके और उसको अप्रिशिएट कर सके। तो स्क्रीन्स को भी हमने बाकायदा डुइट के स्क्रीन्स पे बाकायदा लाइव रखा है और 200 स्क्रीन है ऑल ओवर राजस्थान में, सब जगह इसका लाइव प्रसारण होगा। तो देखिए ये उपेंद्र सिंह जी हैं जिन्होंने किस तरीके का इस बार का आयोजन रहेगा इन तमाम चीज़ों का उन्होंने बताया। और सबसे खास बात ये है कि आप देखिए कि यहाँ पर राजस्थानी कला और संस्कृति से जो फॉरेन कंट्री से जो यहाँ पर पर्यटक पहुँचे हुए हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही आप देखिए कि किस तरीके के जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर जो है लेडीज़ पुलिस है, क्योंकि महिलाओं की यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा भागीदारी रहती है, तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है पूरे तरीके से जो है महिला पुलिस है वो तैनात की गई है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए फॉरेन के जो पर्यटक आ रहे हैं या बाहर के जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से जो है एक स्टेज बनाया गया है, जिससे क्या है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पर्यटक जो आ रहे हैं उनको जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए अलग से जो है लोगों की व्यवस्था की गई। यहाँ पे मदन सिंह जी हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। सर, किस तरीके की व्यवस्था की गई है पर्यटक? देखिए इस बार क्या है कि फॉरेनर्स को काफ़ी दिक्कत आती है, तो हम लोगों ने उनके लिए ऊपर और नीचे व्यवस्था करी है ताकि वो उसको एंजॉय कर सके, क्योंकि देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट का यही सपना होता है कि यहाँ का कल्चर ट्रेडिशन और उससे हम लोग इंट्रोड्यूस हों। और हम भाग्यशाली हैं कि हम राजस्थान के अंदर हमारे जहाँ पग पग पे पानी बदलता है, पग पग पे भाषा बदलती है, वहाँ पे अभी भी स्टिल राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ट्रेडिशनल अभी भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। देखिए आपको इन्होंने एक अच्छी बात कही राहुल कि राजस्थान एक ऐसा वो स्टेट है जहाँ पर हर 3 किलोमीटर के अंदर, चाहे आप पानी की बात कीजिए या फिर भाषा की बात कीजिए, वहाँ पर जो है बदलाव देखने को मिलता है। हालांकि ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस सवारी को देखने के लिए जो 4 दीवारी की जो महिलाएं हैं वो अपने जो कह सकते हैं घरों से बाहर आकर जो है इंतजार कर रही हैं कि इस त्यौहार के जो कह सकते हैं इस सवारी का जो है लुत्फ उठा सके। और साथ ही मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि छतों पे किस तरीके से लोग हैं वो चढ़े हुए हैं और कुछ ही समय में जो है यहाँ से गणगौर की सवारी निकाली जाएगी। और इस बार की जो सवारी है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है त्रिपोलिया गेट से स्टार्ट होगा और साथ ही आप देखिए कि किस
तरीके से जो कह सकते हैं 200 LED स्क्रीन के करीब जो है यहाँ पर जो अलग अलग जो लोगों के देखने की व्यवस्था की गई है। साथ ही अगर बात की जाए कलाकारों की तो यहाँ पर जो ये शोभा यात्रा है लगभग 5:45 यानी कुछ ही समय में जो है ये त्यौहार है, इसकी जो सवारी है वो यहाँ से निकाली जाएगी और उसके बाद ही जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अलग अलग कलाकारों के द्वारा जो प्रस्तुतियां हैं वो दी जाएगी। इसके साथ ही राहुल अगर मैं बात करूं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जो है लोकल पुलिस और जो कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस की टीमें हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात की गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो ये त्योहार आता है, जिस तरीके से ये सवारी निकाली जाती है, इस त्योहार के अंदर जो है सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और साथ ही यहाँ पर हर तरफ जो कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो है प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी है पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है और इसके साथ साथ जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं उन्हें भी राजस्थानी कला और संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए जो है ये जो सवारी है गणगौर की सवारी और तीज की सवारी जैसे ये जो सवारियां निकाली जाती है ये अपने आप में अपनी अलग ही पहचान। बिल्कुल, वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी जयपुर से रिपोर्ट कर रहे थे। अब जैसलमेर लिए चलते हैं, जोधपुर लिए चल रहे हैं आपको, जहां पर अरुण हर्ष मौजूद हैं, हमारे सहयोगी हैं जोधपुर में। अरुण, राजसमंद की तस्वीरें हमने देखी, गंगानगर, चुरू, भरतपुर और राजधानी से भी देखी हैं, अब भीलवाड़ा से भी इस बीच हमने नवीन जोशी से बात की थी। जोधपुर में क्या नजर आ रहा है? देखिए, अगर बात की जाए जोधपुर की तो जिस तरह से जोधपुर से जो है ससुराल से गणगौर गौर माता है जो अपने बिहार आ चुकी है, जिस तरह से जो है आप देख सकते हैं लोग पूजा टोंक चलते हैं रवीश टेलर के पास, जोधपुर के पे फिर लौटेंगे वापस। टोंक में रवीश टेलर मौजूद हैं। रवीश, भीलवाड़ा में तो शोभा यात्रा निकलना नवीन बता रहे थे धीरे धीरे शुरू हुआ है, अभी टोंक में कितनी देर है? राहुल, अभी टोंक के अंदर जो है कुछ देर की जो है समय बाकी है, क्योंकि अभी तैयारियां चल रही है। अब जो है गणगौर की जो सवारी है जो जिसमें निकलती है उसमें ईसर गणगौर की जो है प्रतिमाएं हैं, जो मूर्ति है उनको जो है ला दिया गया है। बात करते हैं, संयोजक हैं ओम प्रकाश पांडे। पांडे जी, कितनी देर में जो है जुलूस निकल जाएगा, किस तरह इसका मार्ग रहता है और क्या तैयारियां करते हैं? आधे घंटे बाद जुलूस की रवानगी कर देंगे हम। इसमें ईसर गणगौर की सवारी की झांकी, एक स्कूल की झांकी, अर्चना विद्या मंदिर की और 7-8 घोड़ियां हैं, किसर डंडा लेके चलेंगे, एक ऊंट गाड़ी, नंगड़ा और चने वाले चलेंगे और डीजे चलेगा साथ में। कौन कौन से रास्ते से जो है आते हैं, कब से जो है टोंक पे आप लोग जो है सवारी निकालते हैं? ये तो हम तो बरसों देखते आ रहे हैं, हमारे अगले बड़े निकालते हैं, उस साथ निकालते हैं। ये सवारी महाराणा प्रताप बाजार होती है, संगपुरा, घंटाघर, फिर पुराना चतुर्थ तालाब होते हुए चतुर्थ तालाब जाएगी, उसके बाद पूजा अर्चना के बाद इसी रास्ते से वापस आएगी। इसी रास्ते से आएगी। कितने दिन से होली के बाद ये तैयारी शुरू हो जाती है? ये तो बदलाव आया है। बदलाव तो आपने सम्राट की सवारी में बदलाव देखा होगा शानदार, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे, पर क्या है अतिक्रमण होने की वजह से वहां पे मेले का स्वरूप बदल गया अब। ये जी राहुल, मेले का स्वरूप बदल गया है, लोग जो है जुटते हैं, लोगों में जागरूकता भी आई है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब जब ये जुलूस यहाँ से रवाना होगा, शोभा यात्रा रवाना होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिखा रहूंगा मैं कैमरा दिखाऊंगा कि अब जो है तैयारियां आ चुकी है, घोड़ियां आ चुकी है, ऊंट गाड़ियां आ चुकी है, लेकिन कुल मिलाकर जो है थोड़ा सा वक्त लगेगा और उसके बाद ये जुलूस जो है यहाँ शाही लवाजमे के साथ रवाना होगा। बिल्कुल, अभी जरा आपने कैमरे के जरिए दिखाइए जरा जिन शाही घोड़ों की सवारियां होने वाली हैं वो अब ठीक है आपने दिखाया भी, अभी थोड़ा सा और उनकी तस्वीरें देखते हैं जरा। और इन्हीं पर आए हैं कि अब जो है तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है और ये जो क्योंकि पुरानी टोंक का जो क्षेत्र है, जहां पुरानी टोंक के अंदर जो है क्योंकि छकरी गलियां हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो है समय लगे। अब ये ऊंट गाड़ी आ चुकी है और यहाँ जो है ये वादन भी कर रहे हैं, तो तैयारियां हैं।
इंतजार है कि बस जो है वक्त गुजर जाए, और क्योंकि गर्मी भी आज थोड़ी ज्यादा है, तो उस सूरत में आयोजकों को भी इंतजार है कि भीड़ जो है यहाँ जुट जाए, उसके बाद यहाँ से जुलूस रवाना हो सके। चुरू चलते हैं गजेंद्र के पास, अब टोंग के बाद रुक कर लेते हैं चुरू का। गजेंद्र, कितनी देर वहां पर? बिल्कुल राहुल, सवारी वो निकलनी शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सवारी है वो निकल रही है गंगोर माता की, और काफी धूमधाम के साथ ये सवारी वो रवाना हो चुकी है। विजुअल देख पा रहे होंगे, सवारी है वो लगभग काफी दूर तक पहुंच चुकी है, और कुछ समय बाद थोड़ी पहुंचेगी। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ज्यादा तस्वीर अच्छे से आप देख पा रहे होंगे, और काफी लोग हैं वो यहाँ पर इस सवारी के अंदर जा रहे हैं। कुछ लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवारी वो रवाना हो चुकी है। ऐसे में आप देख पा रहे हैं दूर तक तस्वीरें, काफी यहाँ पर महिलाएं हैं वो इस सवारी में शामिल हुई है, और अब से कुछ ही समय के बाद गंतव्य स्थल तक है वो यहाँ पर सवारी है वो पहुंच जाएगी। काफी उत्साह है वो यहाँ पर महिलाओं में देखा जा रहा है। 18 दिनों तक इन्होंने पूजा की, आज सवारी है वो निकाली जा रही है। जी राहुल, ठीक है वीरेंद्र। नवीन जोशी के पास चलते हैं, भीलवाड़ा। पिछली बार उनका संपर्क कट गया था। जी नवीन, क्या कुछ नजर आ रहा है आपके कैमरे के जरिए, दिखाइए। देखिए, ये जो अभी हम खड़े हैं रामसरी पैलेस है, ये इस रामसरी पैलेस में आप ये देखिए, अभी चंद मिनट पहले जो गणगौर की शाही सवारी अभी पहुंची है। मैत्री समाज अच्छा खासा भीलवाड़ा में डोमिनेटेड स्थिति में है। आप ये देखिए, ये सची देवी जो महिला है, ये अपना गणगौर की जो सवारी है, गणगौर की सवारी निकालने के बाद में अब ये रामसरी वाटिका जो पैलेस है यहाँ पहुंची है। आप ये देखिए, मेरे पीछे जो स्टेज दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए नन्हे मुन्ने बच्चों की किस तरह से झांकियां सजाई गई है, और किस तरह से एक उत्साह के साथ में नन्हे मुन्ने बच्चे इन झांकियों में सुबह से इंतजार कर रहे थे। अब ये कुछ देर पहले भी है, ये झांकियां की जो सवारी है, गणगौर की सवारी, ये भीलवाड़ा में भी है, पहुंची है। और ये झांकियां जो पहुंची है, इसमें आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें ईश्वरबाजी है, गणगौर है, साथ साथ में छोटे छोटे बच्चों की झांकियां सजाई हुई है, और कहीं ना कहीं उत्साह है वो भीलवाड़ा का जो पुराना शहर है, नगर का जो मैचुरी समाज है, उसका पुराना शहर है। उस शहर में आप ही देखिए, कोई सा भी त्योहार हो, लगातार होली के बाद में 13 दिन तक किसी न किसी तरह के आयोजन भीलवाड़ा में चलते रहते हैं। कल भगवान ने यहाँ पर लोगों के साथ में भगवान का बाहर निकला, और भगवान ने एकम के दिन तक भगवान ने नगर भ्रमण किया, और 4 भुजा जी ने लोगों के साथ में होली खेली। क्या भी हमारे बीच में कुछ महिलाएं जिनसे पूछते हैं, मैडम कितने समय से आपका कार्यक्रम चल रहा है? 3 साल से चल रहा है, कैसे उत्साह है इसको लेकर? ठीक है, अब जयपुर चलते हैं। वीरेंद्र वहां मौजूद हैं, वीरेंद्र का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, कुछ लोगों से बातचीत की जाए, जरा जाना जाए कितने उत्सुक हैं लोग। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि अगर लोगों की उत्सुकता, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप देखिए तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से जो पहली झलक है गणगौर की, जब सवारी यहाँ से निकलेगी, शाही सवारी और शाही अंदाज के अंदर जब निकाली जाएगी, तो यहाँ पर जो है जो शाही तरीके से, क्योंकि राजस्थानी कल्चर और जो राजपूत जो कह सकते हैं कि कल्चर से रूबरू करवाने के लिए जो है, आप देखिए कि यहाँ पर जो यहाँ की ड्रेस है, या फिर आप देखिए कि अब जो सवारी आप पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। मेरे सहयोगी से कहूँगा कि एक बार थोड़ी तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर जो अलग अलग कलाकारों के द्वारा जो प्रस्तुतियाँ हैं वो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, और गणगौर की जो सवारी है वो निकलना स्टार्ट हो चुकी है। पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहली झलक है, आप एनडीटीवी पे देख सकते हैं। और कच्ची घोड़ी जो डांस कहा जाता है वो यहाँ पर जो है कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है, और साथ ही इन कलाकारों के ऊपर जो है त्रिपोलिया गेट के ऊपर से जो है पुष्प वर्षा वो है की जा रही है। और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो कलाकार है, लगभग 250 के करीब जो ये कलाकार हैं, यहाँ पर अलग अलग जो इलाकों से आए हुए हैं, प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो आए हुए हैं, वो कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर देंगे। और इसके बाद से जो कह सकते हैं कि अलग अलग आप देखिए कि सबसे पहले जो अलग जो कलाकार है वो यहाँ पर पहुँचे, और उनके बाद जो है दूसरे कलाकार यहाँ पर ढोल नगाड़े और ताशों के साथ जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी प्रस्तुतियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
दूसरे कलाकार यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि किस तरीके से जो कह सकते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है, पुलिस महकमे की अगर बात की जाए तो तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ जमे हुए हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है कलाकारों के द्वारा जो है डांस करके जो यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जो है तीसरी जो झांकी होगी वो जो अलग अलग जो कह सकते हैं कि जो हास्य कलाकार रहते हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। और इसके साथ ही आप सोचिए कि इस तरीके की जो राजस्थान की कला और संस्कृति जैसे इस तरीके से जो है अगर अपने आप में जो रहते हैं, आप देखिए कि यहाँ पर एक जो कलाकार है वो पीके के लुक के अंदर जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दूसरा कलाकार है जो यहाँ पर जो एक जगह कह सकते हैं कि हास्य कलाकार के तौर पे जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि इन तस्वीरों के अंदर जो है यहाँ से जो है ताल कटोरा तक इसी तरीके से जो है कलाकारों के द्वारा जो प्रस्तुति है दी जाएगी। और साथ ही आप सोचिए कि किस तरीके से जो कह सकते हैं कि ये जो कलाकार है अपनी प्रस्तुतियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लिहाजा जो राजस्थान की कला और जो संस्कृति है उसको लेकर जो कह सकते हैं कि जो एनडीटीवी अपने दर्शकों तक जो तस्वीरें होती हैं वो लाइव दिखाते रहे हैं। और साथ ही आप सोचिए कि किस तरीके से जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कलाकार है अपनी प्रस्तुतियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर जो घूमर नृत्य होता है राजस्थान की जो कह सकते हैं कि पारंपरिक जो डांस कहा जाता है घूमर, वो यहाँ पर महिला कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। लिहाजा आप देखिए कि जिस तरीके से जो ये त्यौहार है, जो ये सवारी है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसके साथ ही जो है राजस्थानी कला संस्कृति और जो कह सकते हैं कि विरासत को संजोने वाला जो ये त्यौहार है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले आप देखिए कि जो कच्ची नृत्य होता है वो यहाँ पर जो है कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियाँ दी जाती है। तो दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं घूमर नृत्य है वो महिला कलाकारों के द्वारा जो है दिया जा रहा है। और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो है एक जो बैंड के द्वारा जो अगली जो प्रस्तुति है वो जो बैंड है वो उनके द्वारा भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी जाएगी। और साथ ही यहाँ पर जो प्रॉपर व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। क्योंकि जो ये पूरी जो कह सकते हैं कि जो ये लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि ये कलाकारों के द्वारा जो प्रस्तुतियाँ दी जाती है इस प्रस्तुतियों के अंदर एक बात तो खास है कि जिस तरीके से जो ये तस्वीरें हैं अपने आप में जो कह सकते हैं काफ़ी कुछ बयां करती है। और ये गणगौर की सवारी जो कह सकते हैं कि ताल कटोरा तक इसी तरीके से जो है अलग अलग कलाकारों के द्वारा जो प्रस्तुतियां हैं वो दी जाएगी। और इसके साथ ही जो कह सकते हैं कि यहाँ पर हर कोई जो ये जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कलाकार है अपनी प्रस्तुतियाँ देते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके साथ इस पूरे जो सवारी का लाइव प्रसारण आप एनडीटीवी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो इसके लिए जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने भी अलग से व्यवस्था की हुई है। और इसके साथ ही इस पूरी सवारी के ऊपर आप देखिए, मैं मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि ड्रोन के माध्यम से किस तरीके से जो कह सकते हैं पुष्प वर्षा है इस बार जो नया है वो ये है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारी एनडीटीवी की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि किस तरीके से ड्रोन से जो कह सकते हैं इन तमाम कलाकारों के ऊपर ये पूरी जो सवारी निकाली जा रही है इस सवारी के ऊपर जो कह सकते हैं कि पुष्प वर्षा करता हुआ ड्रोन है वो आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है अलग अलग कलाकारों के अलग अलग कला करते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो कालबेलिया जो डांस होता है राजस्थान की कला और संस्कृति से जो कह सकते हैं कि रूबरू करवाने वाली तस्वीरें हैं वो इस तरीके के सांस्कृतिक जब कार्यक्रम होते हैं तो उनके अंदर है जो देखने को मिलती है। और इसी तरीके के जो कह सकते हैं कि तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम है 21 मार्च यानी आज और कल जो है इसी तरीके से आयोजित किया जाएगा। और जो देश विदेशी से जो पर्यटक यहाँ पहुँचे हुए हैं उन्हें राजस्थान की कला और संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। और इसके साथ ही आप देखिए कि ये जो कह सकते हैं कि ये जो पहली बार जो है ड्रोन के माध्यम से जो इस तरीके की जो कह सकते हैं कि जो पुष्प वर्षा है वो की गई है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो आप देखिए कि जो 3 अतिरिक्त हाथी और 12 घोड़े यानी जो पचरंगा झंडा लिए हुए हैं
वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो हाथी है और ऊँट है, जो कह सकते हैं कि पहले जो राजशाही जो घाट बाट होते थे उसके जो प्रतीक कहे जाते हैं उनका भी जो कह सकते हैं सवारी के अंदर उनको शामिल किया गया है। और कुछ ही समय में मंच के सामने की तरफ हारमोनियम पर, तबले पर और किस तरह से ये करताल के साथ अभिवादन करते हुए ये कलाकार आपके बीच में आगे बढ़ रहे हैं। आपका तालियों का उत्साह साथ साथ मिलते रहना चाहिए, लगना चाहिए कि हम सब मिलकर के यहाँ इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। You can see people on the ramparts of the Tripoli gates, all clustered around in great numbers to participate and witness the glamour and extravagance of the Ganpur festival. और ये आप देखते हुए कि किस तरह से यहाँ पर आप सभी के बीच पतंगन की प्रस्तुति और साथ में चंद पर साथ देते हुए कलाकार अपने डंडे के साथ करतब दिखाते हुए आगे बढ़ते हुए गुलाबी नगरी की गुलाबी शान, ये गुलाबी पगड़ी इनके अंदाज को बयां कर रही है आप सभी के बीच। और ये आप देख सकते हैं कि घूंघट में छुपे हुए इस परिदृश्य को और इसके पश्चात ये सर पर चरी और चरी का बैलेंस बनाए हुए कलाकार आगे की तरफ बढ़ते हुए, जिसे हमारे राजस्थान का चरी नृत्य अर्थात स्वागत नृत्य कहा जाता है। माना जाता है जब प्राचीन समय में रोशनी नहीं हुआ करती थी तो इसी तरह सर पर बालाएं चरी रखकर और चरी में आग जलाकर। वीरेंद्र जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार जयपुर से। इस वक्त उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, बहुत ही भव्य नज़ारा इस वक्त ये हम लोग देख पा रहे हैं। जयपुर में जनानी ड्योढ़ी सिटी पैलेस से निकासी हो रही है, क्या कुछ अपडेट वहाँ से? बिल्कुल, देखिए राहुल, आपको बताना चाहूँगा कि जो ये नज़ारा है, जो ये तस्वीरें हैं, अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हम थोड़ी देर पहले ये जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से जो कह सकते हैं कि राजस्थान की कला और तरीके से जो कह सकते हैं कि यहाँ पे रूबरू करवाया जाता है और हर कोई जो कह सकते हैं कि कलाकार है अपनी प्रस्तुतियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खास बात ये है कि इस त्योहार के अंदर आप देखिए कि जो कह सकते हैं कि जो अलग अलग कलाकार है प्रदेश के अलग, आप देखिए कि जो कह सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, आप सोचिए कि जो ये देखिए कि कठपुतली जो नृत्य होता है उसका जो कह सकते हैं कि अलग से जो कह सकते हैं डांस है वो यहाँ पर जो है तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं। मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि एक बार वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक दिखाए। जो ये कला है अपने आप में काफ़ी अनोखी है और इस कला को जो कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि अब तराशने की जरूरत है, अभी इसको संजो कर रखने की जरूरत है, क्योंकि अब जो धीरे धीरे जो ये कला है लुप्त होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ हमारे लिए खुशी की बात ये है कि हम टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस तरीके की जो कलाकार है, इस तरीके की जो कला है वो अब लुप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे ही त्यौहार होते हैं, ऐसे ही जो सवारियाँ होती है वो इन कला को और इन कलाकारों को जो है संजो कर जो है बांध कर रखने का काम है वो करती है। और साथ ही आप देखिए कि तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है हम जैसे जिक्र कर रहे थे हाथी, घोड़े और पालकी का, और जिसके साथ ही यहाँ पर जो है जो हाथी पे सवार होकर जो कलाकार हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पचरंगा जो झंडा जो राजपुताना की जो शान बान का कहा जाता है वो तस्वीरें जो है वो अपने आप में काफ़ी कुछ बयां कर रही है। और इसके साथ ही आप सोचिए कि किस तरीके से जो कह सकते हैं कि यहाँ पर कलाकार और जो कह सकते हैं कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो कलाकार आए वो तस्वीरें जो कह सकते हैं कि अपने आप में काफ़ी कुछ बयां कर रही है। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इन घोड़ों की, हाथियों की सजावट की, सज्जा की, जो आप सोचिए कि यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से जो कलाकार है वो राजशाही घाट को जो कह सकते हैं कि जो राजस्थान की कला और संस्कृति है उसे पुनर्जीवित करने का काम है वो इस तरीके के त्यौहार करते हैं। और एनडीटीवी भी हमेशा दर्शकों को
जो है इस तरीके की जो कह सकते हैं कि तस्वीर है वो लाइव आप घर पे देख सकते हैं, क्योंकि वो पल पल की जो तस्वीरें जो आप हर कोई जो कह सकते हैं अपने मोबाइल कैमरे में, अपने कैमरे में जो कह सकते हैं संजो के रखता है। और आप देखिए कि जिस तरीके से हम जिक्र भी कर रहे थे राहुल, हाथी की सवारी का, जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पचरंगा झंडा है वो यहाँ पर हाथी पे सवार होकर जो कह सकते हैं कि यहाँ पर कलाकार पहुँच रहे हैं। और साथ ही जो कह सकते हैं कि अलग अलग जो कह सकते हैं कलाकार है वो प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से, ये देखिए ये जो लठ मार होली कही जाती है वो यहाँ पर जो है साफ तौर पे देख सकते हैं। और कितनी फुर्ती के साथ जो है कलाकारों के द्वारा जो है यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ हैं वो दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है उनकी जो तस्वीरें होती हैं, उनकी कैसी कलाकारी होती है वो अपने आप में काफी अनोखी होती है। और किस तरीके से जो है एक लकड़ी के माध्यम से जो ये कलाकार है यहाँ पे जो है कर्तव्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो राजस्थान की जो कला और संस्कृति और जो कह सकते हैं कि जो इस संस्कृति का जो कह सकते हैं कि पूरी जनता को, पूरे जो कह सकते हैं कि विश्व को रूबरू करवाने का काम है वो इन कलाकारों के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे जो है जो लकड़ी के माध्यम से जो किस तरीके से जो कलाकार है यहाँ पर जो है प्रस्तुतियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी कुछ बयां करते हैं। और आप देखिए तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कलाकार जो है प्रस्तुतियाँ तो दे ही रहे हैं, दूसरी तरफ जो है जैसे जैसे जो है प्रस्तुतियाँ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं उसी तरीके से जो है जो अगर हाथी और घोड़े की अगर सजावट की बात की जाए तो आप सोचिए कि कितनी जो है अनोखी सजावट है इस त्यौहार पर की जाती है। और जो हाथी के ऊपर जो सवार रहते हैं जो तमाम जो वो अपने आप से देखिए कि किस तरीके से जो है तलवारबाजी जो है यहाँ पर भी जो है देखने को मिलती है। और इसके साथ ही हाथियों के द्वारा जो अभिवादन किया जाता है वो अपने आप में काफ़ी अनोखा होता है। और यही तस्वीरें जो है राजस्थान को सबसे अलग बनाती है, सबसे जो कह सकते हैं कि भिन्न बनाती है। इसी वजह से जो है हर कोई राजस्थान के अंदर जो है आना पसंद करता है। और राजस्थान की जो कह सकते हैं कि जो आप देखिए कि ये जो कलाकार है किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रस्तुति देते हुए दिखाई दे रहे हैं, दो लकड़ी के ऊपर जो है यहाँ पर कर्तव्य करते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ ही आप सोचिए कि इस तरीके के अगर कलाकार है और इस तरीके की जो संस्कृति है, हर कोई उस संस्कृति और उस कला को जो कह सकते हैं कि जीना चाहता है। और इसके साथ ही जो है हाथी और घोड़ों के बाद जो है यहाँ पर जो है लगातार ये जो लगातार जो इसी तरीके के कलाकार, इसी तरीके के जो कह सकते हैं कि कला है वो दर्शकों को जो है यहाँ पर अपनी ओर खींचने पर विवश कर देती है। और आप देखिए कि पीछे जो बैंड है जो कह सकते हैं कि अलग जो कह सकते हैं अलग अलग जो धुनें होती हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस त्यौहार की अगर बात की जाए राहुल तो आप सोचिए कि किस तरीके की जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है। लगभग 250 के करीब जो कलाकार है वो यहाँ इस त्यौहार के अंदर जो है हिस्सा लिए हुए हैं। और इसके साथ ही लगभग 200 के करीब जो स्क्रीन है, क्योंकि हर कोई नज़दीक नहीं जा सकता, इसके लिए जो है अलग से जो कह सकते हैं कि व्यवस्था की गई टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा कि जगह जगह पे स्क्रीन्स लगाई गई है जिससे क्या है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी वजह से आप देखिए कि ये हाथी के द्वारा जो है अभिवादन करना आम लोगों को जो कह सकते हैं कि अपने आप में जो है मोहित करने वाली ये तस्वीरें हैं। और इसके साथ ही आप सोचिए कि जो यहाँ पर ये जो गणगौर की सवारी है जो यहाँ पर जो विशेष तौर पे जो है अलग रंग अलग रूप जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही जो हर जो कह सकते हैं कि प्रदेश के हर कोने से, हर कला से। और आप देखिए कि यहाँ पर ऊंटों पे जो सवार होकर किस तरीके से पुराने समय में जो है यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी उसकी भी एक छोटी सी तस्वीर है वो इस झांकी में देखने को मिल रही है। और आप देखिए कि छोटी छोटी जो कह सकते हैं कि यहाँ पे उस समय जो हुआ करती थी, जो यहाँ पे तोपें हुआ करती थी वो यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। और ऊंटों के ऊपर और साथ ही आप देखिए कि बेल के माध्यम से जो है यहाँ पर
जो है तोप होती है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अपने आप में ये तोपें अनोखी होती हैं, लेकिन हर कोई इन तस्वीरों को, इनको जो कह सकते हैं कि जो ये दृश्य है, इन्हें अपने मोबाइल में, अपने जो कह सकते हैं कि जो कला होती है इसको संजोना चाहता है। और इसके साथ ही जो यहाँ पर आप देखिए कि ऊंटों के ऊपर जो लड़ाके रहते हैं, जो पुराने समय में जो लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए जो जाते थे, वो यहाँ पर आप इन ऊंटों के ऊपर सवार होकर जो है देख सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि जो अलग अलग जो बैंड है उनके द्वारा जो यहाँ पर प्रस्तुतियाँ हैं वो दी जा रही है। और तितोलिया गेट से ये सवारी स्टार्ट होती है और जो ताल कटोरा जो जगह है जयपुर के अंदर, वहाँ पर जाकर ये समाप्त होंगी। इस दौरान लगभग 250 के करीब जो यहाँ पर जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुतियाँ। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी वहाँ पर जुड़े हुए हैं और लगातार सीधी तस्वीरें आपको गणगौर की इस शोभा यात्रा से दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहाँ पर भव्य इंतजाम किए गए। ऊंट घोड़ों की शाही सवारियों के बीच शोभा यात्रा निकल रही है और उत्साह देखिए आप लोगों का। सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौजूदगी वहाँ पर, बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाई हुई है और पूरा शहर के तमाम युवा भी यहाँ मौजूद हैं और हर उम्र का, हर वर्ग का व्यक्ति इन बैरिकेडिंग के ठीक पीछे आपको नज़र आ रहा है और सड़क से होकर गुजर रही है शोभा यात्रा, जिसका इंतज़ार लोग काफ़ी देर से कर रहे थे। और आखिरकार अब वो तस्वीरें हमारे सामने, जहाँ पर बैंड बाजे के साथ छोटी चौपड़ चौगी स्टेडियम में ये शोभा यात्रा पहुँचेगी। और यहाँ पर इस वक्त बैंड की धुन पर और नायाब तरीके से निकलती हुई शोभा यात्रा, ऊँट घोड़े हाथियों पर बैठे तमाम कलाकार इस वक्त अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और वहाँ तलवार के साथ अब कुछ प्रदर्शन की तैयारी नज़र आ रही है। ऊँट के ऊपर सवार हैं, लंबी लंबी मूछें, दाढ़ियाँ, और यही आकर्षण इन शोभा यात्राओं का, जहाँ राजस्थान के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं हमको। गणगौर महोत्सव की धूम पूरे राजस्थान में और ख़ास तौर पर राजधानी जयपुर में एक भव्य कार्यक्रम की व्यवस्था सरकार द्वारा यहाँ पर की गई है। देखिए लंबी लंबी मूछों की प्रदर्शनी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। शाही सवारियों पर बैठकर ये सांस्कृतिक प्रदर्शन जारी हैं। तलवारबाजी के साथ साथ मूछे जो राजस्थान की शान कही जाती हैं, वो भी यहाँ आपको नजर आएंगे। इस शोभा यात्रा की भव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से हम लोग, जहाँ इस वक्त गणगौर महोत्सव की शोभा यात्रा जारी है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी वहाँ लगातार मौजूद हैं। वीरेंद्र, भव्य तस्वीरें हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको वहाँ पर इस भव्य महोत्सव की भव्य कार्यक्रम के बीच? बिल्कुल, देखिए आपको राहुल बताना चाहूँगा कि जो मूंछें हैं वो राजस्थान की आन बान शान कही जाती है और उसकी एक झलक है आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी बड़ी मूंछें हैं। और आप देखिए कि अपनी मूंछों के दम पे जो है यहाँ पर जो है एक कलाकार के द्वारा जो है तलवारों को होल्ड करने का जो कह सकते हैं कि अलग ही जो है नज़ारा है वो देखने को मिलता है। और आप देखिए कि जो लुक रहता है, जो एक रॉयल लुक कहा जाता है, वो लुक यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से हम जिक्र भी कर रहे थे राहुल कि किस तरीके से जो यहाँ पर कलाकार है, लगभग आप देखिए कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो कलाकार आए हुए हैं वो प्रस्तुतियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि इस तरीके के त्यौहार होते हैं, इस तरीके की जब सवारी, शाही सवारी हम कहेंगे, सवारी ही नहीं शाही सवारी, क्योंकि इसके अंदर जो राजपुताने का जो कह सकते हैं कि जो पुराने एक त्यौहार को जो कह सकते हैं जीने की जो एक आप जो त्यौहार को आप किस तरीके से जीते। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो है तलवार और जो भाले और जो पुराने समय में जो कह सकते हैं कि अपने शाही अंदाज के अंदर जो है यहाँ पर कलाकारों के द्वारा जो प्रस्तुतियाँ दी जाती है वो अपने आप में काफ़ी मन को मोहित करने वाली होती हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि राहुल यहाँ पर जो पुष्प वर्षा की जा रही है, पहली बार जो हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर जो पहली बार जो इन कलाकारों के स्वागत के लिए जो पुष्प वर्षा की जो है
ड्रोन के माध्यम से जो व्यवस्था की गई है वो अपने आप में काफ़ी अनोखी है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देखिए कि जो पचरंगी जो झंडा होता है, जो यहाँ की आन बान शान कहा जाता है राजस्थान की, और उस राजपुताने की वो तस्वीरें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है घोड़ों पे सवार होकर जो घुड़सवार है पचरंगी झंडा हाथ में लिए हुए और यहाँ पर पहुँचे हैं। इस बार जो कई तस्वीरें हैं, कई जो कह सकते हैं कि कलाकार है अपनी कला से जो है यहाँ पर जो आए हुए हैं और टीवी पे जो दर्शक तस्वीरें देख रहे हैं उन्हें मोहित करने वाली जो तस्वीरें हैं हम लाइव अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। और आप सोचिए कि इस तरीके के त्यौहार होते हैं और उन्हें जब देखा जाता है, लाइव देखा जाता है तो उनका अलग ही मज़ा होता है। और आप यहाँ पर जो कलाकारों के द्वारा जो कह सकते हैं कि चाहे आप राजशाही डाट की बात कीजिए या फिर राजस्थानी जो कालबेलिया डांस की बात कीजिए या फिर आप देखिए घुड़सवारों की बात कीजिए या फिर आप जो कह सकते हैं कि जो अलग अलग लाठी के माध्यम से जो अलग अलग प्रस्तुतियाँ हैं कलाकारों के द्वारा दी जाती है, उन कलाकारों के बारे में बात कीजिए। हर कोई कलाकार अपना ऐसे त्यौहार पे ऐसे जो कह सकते हैं कि जब फेस्टिवल होते हैं उन पे अपनी प्रस्तुतियाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर जो है पुलिस महकमे के द्वारा जो है अलग से जो है यहाँ पर बैठने की जो कह सकते हैं कि तमाम जो लोग आए हुए व्यवस्था है उसको किस तरीके से जो है बनाना है वो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। भीड़ को कंट्रोल करना काफ़ी चैलेंजिंग रहता है और इसी को लेकर जो है यहाँ पर जो है पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही आप देखिए कि जो यहाँ पर बाहर जो घोड़े हैं वो जो पचरंगा झंडा लिए हुए हैं वो भी यहाँ पर अनोखी छटा बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देखिए कि इन घोड़ों के जस्ट बाद में आप देखिए कि जो यहाँ पर जो हाथी आ रहे हैं वो भी अपने आप में काफ़ी अनोखे के अंदाज में जो है दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर जो अलग अलग पारंपरिक जो वेशभूषा होती है उसके भी रंग है वो यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं। और ये जो शाही सवारी है और आप देखिए कि यहाँ पर जो अलग ही अंदाज में अलग ही कह सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो इष्ट देव कहे जाते हैं गोविंद देव जी, उनके जो कह सकते हैं कि जो भक्त हैं वो यहाँ पर जो है इस त्योहार पे जो है अलग ही जो है रंग है देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ ही राजस्थान की कला और संस्कृति के रूबरू करवाने वाले ऐसे ही कई कलाकार हैं वो इस शाही सवारी के अंदर है, वो अपनी कला के माध्यम से जो यहाँ पे दर्शक हैं उन्हें रूबरू करवाएंगे। और साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अलग अलग कलाकारों की शोभा यात्रा की तो ये जो शाही लवाजमा है ये पोलिया गेट से शुरू होकर तालकटोरा जो इलाका है जयपुर का वहाँ तक इसी तरीके से कलाकारों के द्वारा जो प्रस्तुतियाँ हैं वो दी जाएगी। और इसके साथ ही लगभग जो कह सकते हैं इस पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखने के लिए जो चार दीवारी है उसके परकोटे के अंदर हर चौराहे का जो मुख्य मार्ग है उसके ऊपर जो है यहाँ पर जो है 200 के करीब जो LED स्क्रीन्स हैं उनकी व्यवस्था की गई है। और जिस तरीके से हम जिक्र भी कर रहे थे राहुल उस पल का, और आप देखिए कि यहाँ पर जो एक विक्टोरिया बग्गी जो है 2 विक्टोरिया बग्गी है वो यहाँ पर जो शामिल की गई है इस बार जो नया है वो काफ़ी अनोखा है। और इसी को लेकर जो है यहाँ पर अनोखी और अपने आप में जो कह सकते हैं कि अलग ही जो रंग है वो बिखेरने वाली तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे। और इसके साथ ही मेरे सहयोगी जसराज जी से कहूँगा कि थोड़ा सा एक बार कैमरे को मूवमेंट करके दिखाए कि जिस लाही जो शाही तरीके से जो इस बग्गी का इंतजार किया जा रहा था वो दोनों बग्गियां यहाँ पर पहुंचेंगी और धीरे धीरे वो तस्वीरें जो है यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर जो बग्गियों की, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि किस तरीके के जो यहाँ पर शाही जो राज ठाट बाट होते हैं उनसे रूबरू करवाने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी कुछ है। और इसी को लेकर जो है ये जो त्यौहार है ये जो अपने आप में तस्वीरें हैं काफ़ी कुछ जो बयां कर रही है। ये जो तस्वीरें हैं जो कह सकते हैं कि हर कोई
इसको जो है संजो कर रखना चाहता है और इसी के लिए जो है यहाँ पर जो है भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस त्यौहार की अगर बात की जाए तो ये आज और कल यानी 1 अप्रैल को भी इसी तरीके से जो है अलग अलग रंग है राजस्थान की कला और संस्कृति से जो है यहाँ पर जो है लोगों को जो पर्यटक आए हुए हैं विदेशी पर्यटक उन्हें जो है रूबरू करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो अलग ही तस्वीरें जो हैं और सामने की तरफ हम देखते हुए कि किस तरह से लवाजमा आगे की तरफ बढ़ता हुआ जयपुर दरबार सामने की तरफ हमारे बीच में विराजा हुआ है और जयपुर सिटी पैलेस की तरफ से इस बार ये लवाजमा और भी भारी किया गया है। जैसे हम देख रहे हैं सामने से सजे धजे ऊंट हाथी की संख्या में भी इजाफा सामने से नजर आ रहा है, घुड़सवारों की संख्या में भी इजाफा नजर आ रहा है, शाही बग्घी में भी हमें ये इजाफा नजर आ रहा है। लगभग 250 कलाकार आज यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं। तो ये भारी लवाजमा इस शाही सवारी में नजर आता हुआ जयपुर दरबार का भी बहुत बहुत स्वागत और जयपुर सिटी पैलेस का भी विशेष आभार जिन्होंने इस लवाजमे में इजाफा किया है। और हम सब इस छटा को देख रहे हैं कि बग्घी जो कि हमारे प्राचीन समय में यातायात का शाही साधन हुआ करता था और ये सामने से नजर आते हुए The horse carriage, a very old, retro, and probably a traditional mode of transportation in the yesteryears amongst the principalities and royalties of the time. So beautifully decorated and matched in red. We have these 3 royal buggies or horse carriages as we can see them in front of us, followed behind by a pair of bullocks, also lucky Nagara horse. और जो सबसे आखिरी की बग्घी आप देख रहे हैं खासकर शाही अंदाज यानी कि या तो महिलाओं के लिए क्योंकि हमारे राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गणगौर महोत्सव की, जहां पर एक भव्य कार्यक्रम इस वक्त जारी है। शाही सवारियों पर सवार कलाकारों की मौजूदगी और नृत्य करती युवतियां राजस्थान के लोकगीतों पर, साथ ही साथ बैंड और अन्य प्रदर्शन भी यहाँ पर जारी हैं। तलवारबाजी की कलाओं से युक्त और साथ साथ बड़ी बड़ी मूछें, ये भी राजस्थान की शान कही जाती है और इसी का प्रदर्शन भी यहाँ पर आपने देखा है। हाथी घोड़ों पर सवार ये तमाम लोग बड़े आकर्षण का केंद्र हैं। सैकड़ों की संख्या में आप देखेंगे राजधानी जयपुर के इस चौक पर लोगों की मौजूदगी है। उदयपुर से विपिन सोलंकी हमारे सहयोगी ने एक खास रिपोर्ट आपके लिए भेजी है इस महोत्सव को लेकर। जयपुर के बाद सीधा रुख उदयपुर का करते हैं। संस्कृति, आस्था और यहाँ के रंग आज देखने को मिल रहे हैं क्योंकि आज मनाया जा रहा है गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव में शिव पार्वती की कुंवारी सहित जो शादीशुदा महिलाएं वो व्रत रखती है और इन पूजा पाठ करती है। देख सकते हैं जितनी भी सवारियां अलग अलग समाजों की तरफ है जो आती है वो यहाँ गणगौर जो घाट है उदयपुर पिछोला झील का इस घाट पर आ रही है धीरे धीरे। और जो आगे की जो जिस तरह से प्रक्रिया रहती है इनसे बात करेंगे किस तरह से पूरी तैयारी रही है, किस तरह से आप आगे पूजा पाठ करने वाले। अभी हम लोग रेडी होकर आए हैं गणगौर को यहाँ पे पानी पिलाने के लिए। हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ये फेस्टिवल हमारे लिए मतलब इमोशंस जुड़े हुए हैं इससे, साल भर इंतजार रहता है इसका, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। क्या क्या होता है, कितने दिन तक ये व्रत करते हैं? ये 16 दिन तक चलता है, कंटिन्यू पूजा पाठ होती है, डेली पूजा करते हैं और गणगौर को यहाँ पे घाट पे लग के पानी पिलाते हैं। अच्छा, इनके श्रृंगार का भी कुछ महत्व रहता है, बिल्कुल सुंदर तरीके से सजाते हैं। थोड़ा आगे चलते बताइए। जैसे कि आपको पता ही है ये एक सुहाग के लिए व्रत होता है, तो सुहाग में जितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो सारी चीजें माता जी को बनाई जाती है। ये 16 श्रृंगार पूरे इनके माता जी के होते हैं, दुल्हन की तरह इनको सजाया जाता है। मतलब दूल्हा दुल्हन की ही पूजा होती है। ईश्वर जी और गणगौर हमारे लिए दूल्हा दुल्हन है और हम इनसे हमारे लंबे सुहाग की कामना करते हैं। पूजा पाठ में क्या क्या होता है? एक मिनट, पूजा पाठ में क्या क्या उपयोग में ली जाती है? पूजा पाठ में पूरी अपने श्रृंगार का सामान हम गोरा जी को चढ़ाते हैं, कंकु, मेहंदी, जितना सब कुछ हम हमारी शादी में। आप चलिए, आप बताएं किस तरह से पूजा पाठ होता है? राजस्थान में गणगौर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये गण का मतलब शिव पार्वती और
गौरी का मतलब है माता की पार्वती। और भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से, कामदेव ने अपने त्रिनेत्र से उनकी वो करी थी, उनको भस्म किया था। और सुहाग ने अपने पति की उम्र के लिए यह पूजा करती है। कितने दिन तक चलता है व्रत? है ना, 16 दिन तक चलता है। 16 दिन तक चलता है। 16 दिन यहाँ पे उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव 3 दिन तक चलता है। इसमें सवारी 3 दिन तक निकलती है। और ये राजस्थान में एकमात्र ऐसा घाट है जो यहाँ के राणा जी ने गणगौर के लिए गणगौर घाट स्पेशल बनवाया है। अच्छा, गणगौर घाट बना, आप भी सजे धजे, शिव पार्वती भी सजे धजे, किस तरह से तैयारी करते हैं, किस तरह से सोचते हैं कि क्या इस बार पहनाया जाए, क्या श्रृंगार किया जाए? हमारे यहाँ पे हर साल हर दिन गणगौर को अलग अलग ड्रेस पहनाई जाती है। किसी दिन गुलाबी गणगौर, किसी दिन लाल गणगौर, किसी दिन हरी गणगौर। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि अलग अलग गणगौर के अलग अलग कलर है, तो इसी तरह से हर दिन अलग कलर होते हैं। और हमारा खुद का ड्रेसअप भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो इन कलर का भी कोई महत्व रहता है? कलर का सेलेक्ट कैसे किया जाता है? कलर का सेलेक्ट तो पहले तो पीला कलर हम उल्लास के लिए पहनते हैं, दूसरा हम रेड कलर पहनते हैं वो सुहाग के लिए, और जो हरा कलर हम पहनाते हैं वो हरियाली और खुशी के लिए पहनाते हैं। और ये 16 दिन तक कंटिन्यू चलता है? 16 दिन तक चलता है, लेकिन सवारी यहाँ पे 3 दिन तक निकलती है। सवारी जो यहाँ पे आती है, बाकी 16 दिन तक घर पे ही गणगौर माता की पूजा और व्रत किया जाता है। अच्छा, तो आज कौन सा दिन है? आज कितने दिन है? तीज का पहला दिन है, ये सवारी का पहला दिन है, ये 3 दिन तक चलेगी। और 16वें दिन क्या होगा? 16वां दिन तीसरा दिन विसर्जन होता है गणगौर का। या तो गणगौर अगर मिट्टी की है तो विसर्जन कर दिया जाता है, अगर लकड़ी की है तो उसको घर पे ही रखते हैं संभाल के, ताकि अगली साल वो काम आ सके। बिल्कुल, तो ये पूरा महत्व देखा आपने कि किस तरह से कलर का महत्व है, किस तरह से गणगौर का महत्व है, किस तरह से इनके पहनावे का। तो हर एक जो चीज होती है उनको सोच के, जो विरासत में मिला है उस विरासत को देखते हुए उस आगे जो बढ़ाया जा रहा है, हर एक कलर, हर एक पहनावे, हर एक श्रृंगार का जो महत्व रहता है, इन महत्व का मेवाड़ से जुड़ा महत्व है काफी। और पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से जितनी भी गणगौर आई है, अलग अलग समाज जो है, अलग अलग समाज के स्तर पर इसको तय किया जाता है, फिर एक साथ सारी गणगौर लाई जाती है। जयपुर लिए चलते हैं, आपको सीधी तस्वीरें राजधानी से दिखा रहे हैं, जहां पर वीरेंद्र सिंह शेखावत भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। और लोक देवताओं का भी स्मरण इन भव्य कार्यक्रमों में आपको देखने को मिलता है। राजस्थान की संस्कृति की एक खास विशेषता, धार्मिक आयोजन हो या फिर सामान्य आयोजन भी हो, उसमें भी आपको लोक देवताओं की झलक मिलती है। यहाँ भी इसी तरह आपको माता पार्वती के रूप में यहाँ अलग अलग प्रतिमाएं सजाई गई हैं और गणगौर देवी की पूजा इस वक्त तमाम महिलाएं कर ही रही हैं। और इस बीच शोभा यात्रा जब निकलती है तो फिर दिखाई पड़ता है राजस्थान की संस्कृति का वो रूप, राजस्थान के रंगों के बीच में एक ऐसा रंग जो अपनी छटा बिखेरता है पूरी दुनिया पर। इस गणगौर पर्व के बारे में लोग दूर दूर तक उत्सुक रहते हैं, आना चाहते हैं, इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसके दर्शक बनना चाहते हैं, इसकी अनुभूति लेना चाहते हैं, इसके अनुभव में रमना चाहते हैं। और ये तस्वीरें, गणगौर माता की ये मूर्ति अपने आप में बेहद ही, आप देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। और जिस ढंग से, जिस पुराने तरीके से इस उत्सव को मनाने का क्रम अनवरत जारी है, वो इसके महत्व को और ज़्यादा बढ़ा देता है। वही अंदाज, वही तरीका और वैसी ही एक छाप लोगों के दिलों पर ये तस्वीरें डालती हैं जैसे कि सैकड़ों सालों से डालती हुई आ रही हैं। राजधानी जयपुर से आ रही ये भव्य और अध्यात्म में, धर्म में, आस्था में सराबोर की तस्वीरों के साथ आपको हम लोग निकाल पा रहे हैं। इस बार हमने प्रयास किया है कि जो हिस्टोरिकली पुराने जमाने में आप देखें अगर, तो जिस तरीके से गणगौर की सवारी निकलती थी, जो पूरी दुनिया में अगर कोई एक प्रोसेशन है जो जाना माना है वो अपने जयपुर की तीज और गणगौर की सवारी है। तो हमने कोशिश करी कि वो सारे जो ऐतिहासिक एलिमेंट्स हैं राजस्थान टूरिज्म के साथ मिलकर इसको और कैसे हम भव्य और ग्रैंड बना सकें, उसकी कोशिश करी। और उसके साथ साथ मैं सबको गणगौर की जो है शुभकामना देना चाहूँगा। अगर हमारा प्रयास हमेशा से यहाँ रहा है सिटी पैलेस में और राजस्थान में कि साहब राजस्थान के वो कौन से अंग हैं जो राजस्थान को दुनिया का सबसे
खास स्टेट बनाते हैं, उनको हम दोबारा से कैसे जीवित करें और दोबारा से युवा पीढ़ी के साथ कैसे जोड़ें। सबसे ज़्यादा मेरे लिए जरूरी है कि सब कल्चरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें युवा पीढ़ी के साथ कैसे जोड़ें। तो मैं आज मुझे इतनी भारी तादाद में यंगस्टर्स को देखने में आज मुझे बहुत खुशी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए राहुल, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो कह सकते हैं कि शाही राज ठाट और बाट की जो कह सकते हैं तस्वीरें हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाई। और सबसे खास बात ये है कि इस तरीके के जब त्योहार आते हैं और जिस तरीके से आपने देखा कि अभी जब बाइट की जा रही थी मीडिया के द्वारा और जब जो पूर्व राजघराने के जो कह सकते हैं कि राजकुमार हैं उनके द्वारा जब बाइट के दौरान कहा जाता है कि इस तरीके के आयोजन होने चाहिए, क्योंकि राजस्थान की कला और संस्कृति से जो है यहाँ पर जो है ये वही त्यौहार है, वही जो कह सकते हैं कि जो त्यौहार होते हैं जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और राजस्थान की कला और संस्कृति से जो है यहाँ पर आम लोगों को रूबरू करवाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है उसको राजस्थान की कला और संस्कृति से, क्योंकि राजस्थान वासी हैं तो जाहिर सी बात है उस युवा पीढ़ी को जो है